चुनाव का बिगुल फूका जा चुका है। इस साल 2 फेज में चुनाव होगा। 6 और 11 नवंबर को मतदान होना है। 14 नवंबर को नतीजे घोषित कर दिए जाएंगे। चुनावी बेला में एक बार फिर बाहुबलियों की धमक सुनाई देने लगी है। जहां नीतीश ने 3 बाहुबलियों को चुनावी मैदान में उतारा है, तो वहीं आरजेडी ने बाहुबली मोहम्मद शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब को रघुनाथपुर विधानसभा सीट से टिकट देकर बड़ा सियासी संदेश दिया है। बिहार की राजनीति हमेशा से ही अपने रंगीन और डरावने इतिहास के लिए जानी जाती रही है। अपराध और राजनीतिक दबदबे का मेल यहां के कुछ नेताओं की पहचान रहा है। ऐसे में नेताओं को आम बोलचाल में बाहुबली विधायक कहा जाता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि प्रत्याशी की बाहुबली वाली जो छवि है, उसका मतदाताओं पर आखिर कैसा असर पड़ता है और क्या वाकई में सीधा असर पड़ता है, वो हम आपको आज इस बुलेटिन के जरिए बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। बिहार विधानसभा चुनाव की तारीख जैसे जैसे पास आती जा रही है, वैसे वैसे कुछ बाहुबली खुद चुनाव में उतर चुके हैं, जबकि कुछ की पत्नी और बेटों ने विरासत संभाल ली है। अनंत सिंह, सुनील पांडे से लेकर आनंद मोहन सिंह तक चुनावी समर में कूद चुके हैं, तो वहीं कुछ बाहुबलियों ने अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अपना अपना खेमा चुन लिया है। 2025 के लिए जेडीयू की लिस्ट में भी 3 बाहुबली हैं। इनको राजनीति की भाषा में कहें तो जेडीयू के उम्मीदवारों की लिस्ट में 3 प्रभावशाली और विवादित छवि वाले नेताओं को उम्मीदवार बनाया गया है। इसमें से मोकामा से अनंत सिंह, एकमा से धूमल सिंह और कुचाय कोट से अमरेंद्र पांडे को टिकट दिया गया है। ये तीनों अपने अपने क्षेत्रों में प्रभावशाली माने जाते हैं। पिछले कुछ दशकों में राजनीति के अपराधीकरण का सबसे ज्यादा आरोप बिहार ने झेला। सफेद पोश बाहुबली राजनीति में भी एक्टिव भी हैं। बिहार में कोई भी पार्टी इस आरोप से खुद को बचा नहीं सकती कि उसने दागी और बाहुबली छवि के उम्मीदवारों को टिकट देने में परहेज किया हो। बिहार के चुनावी रिकॉर्ड को देखें तो साफ छवि वाले उम्मीदवारों का प्रदर्शन बेहद खराब है। इसके मुकाबले दागी और बाहुबलियों की जीत का प्रतिशत काफी अच्छा रहा। पिछले 15 साल के दौरान हुए चुनाव के आधार पर तैयार साल 2020 की एडीआर यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिपोर्ट के मुताबिक आपराधिक मामलों के आरोपी उम्मीदवारों के जीतने की संभावना बिहार में 15% होती है, जबकि साफ छवि वालों को सिर्फ 5% होती है। उम्मीदवार दागी होने के साथ अगर अमीर हैं तो उनकी जीत की संभावना और ज्यादा हो जाती है। वहीं 2025 में जारी एडीआर की रिपोर्ट के मुताबिक बिहार का आंकड़ा काफी चौंकाने वाला है। रिपोर्ट की माने तो बिहार में 66% विधायकों पर क्रिमिनल केस है। 243 में से 241 विधायकों में से 158 विधायकों यानी 66% विधायकों पर आपराधिक मामले लंबित हैं। इसके अलावा 194 यानी 80% विधायक करोड़पति हैं, जिनकी कुल संपत्ति 1121.6 करोड़ रुपए है। ये रिपोर्ट एडीआर और बिहार इलेक्शन वॉच ने तैयार की है। इसमें 2020 के विधानसभा चुनाव और उसके बाद हुए उपचुनाव में विधायकों की ओर से दिए गए हलफनामों का विश्लेषण किया गया है। यानी बिहार की राजनीति में धन बल और अपराध का सीधा सीधा ताल्लुक है। कहते हैं कि 60 के दशक में भले ही बिहार की राजनीति में बाहुबल का प्रयोग हुआ, फिर बाहुबलियों ने सियासत में कदम रखना शुरू किया तो सिलसिला ही चल पड़ा। 90 के दशक से लेकर 2010 तक बिहार की राजनीति में बाहुबल चरम पर रहा। ये वो खास वक्त है जब बाहुबली नेताओं में परिवारवाद का चलन बढ़ा। बिहार में आनंद मोहन से लेकर अनंत सिंह, शहाबुद्दीन, राजवल्लभ यादव, प्रभानाथ सिंह, रामा सिंह, मुन्ना शुक्ला, सुनील पांडे और पप्पू यादव जैसे बाहुबलियों की राजनीति में सियासी दबदबा कायम रहा। कानूनी शिकंजा कसा, जेल भी गए, लेकिन उन्होंने अपनी सियासी विरासत अपने परिवार को सौंप दी। वक्त बदलने के साथ ही बाहुबलियों की राजनीति भी बदलने लगी है। वहीं इस बार बिहार का चुनाव थोड़ा अलग नजर आ रहा है। बिहार की राजनीति में लगातार बाहुबलियों का प्रभाव कम हो रहा। राजनीतिक दल भी अब टिकट देने से परहेज कर रहे हैं। बाहुबलियों का जरूर अपने क्षेत्र में नेटवर्क है जो अब टूट रहा है। देश की सियासत भी बदली है, जिसके चलते बाहुबली नेताओं की सियासत कमजोर पड़ी है। यानी बिहार में सियासत नई करवट लेती दिख रही है। एक समय बिहार की राजनीति में बाहुबली नेताओं की बहार हुआ करती थी, लेकिन वक्त के साथ उनका असर और दबदबा दोनों ही कम होता चला गया।
बाहुबलियों ने अपराधियों के साथ सियासी केमिस्ट्री बनाकर अपनी राजनीति को नई धार दी, लेकिन इस बार चुनावी सीन से वो बाहर नजर आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज।